हाय गाइस, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको शानदार तरीके से नरेशन अर्थात स्पीच में लास्ट सेंटेंस अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इसमें इच्छात्मक वाक्य के बारे में आपको बताने वाला हूँ। राइट, इसके पहले मैं आपको 5 सेंटेंस बता चुका हूँ। उसका नाम है अफर्मेटिव सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, इंट्रागेटिव प्रश्नवाचक और इंपरेटिव आज्ञावाचक, एक्सक्लामेटरी आश्चर्यबोधक, और आज मैं लास्ट पढ़ाने वाला हूं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, इसको बोलते हैं इच्छात्मक वाक्य। इसकी पहचान क्या है हम देखते हैं। देखिए, इसमें आता है आशीर्वाद, शुभकामना, कर्स अर्थात अभिशाप, प्रे अर्थात प्रार्थना, और अलविदा। अलविदा अर्थात जैसे बोलते हैं कि राजू ने श्याम से कहा बाय, गुड बाय, ऐसा बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ नियम क्या हैं। मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं। आप बोर्ड की ओर देखते रहिएगा और प्रारंभ से अंत तक मेरी वीडियो को देखेंगे, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बीच में ड्रॉप करेंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे आप। ओके, देखते रहिएगा। देखिए, इसकी पहचान क्या है। ब्लेस आशीर्वाद, विश इच्छा, कर्स अभिशाप, प्रे प्रार्थना करना, बैड अलविदा का भाव यह बताता है। ओके, अब देखते हैं इसके कुछ नियम हैं। केवल 4 रूल्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपकी ना कि सिंपल एग्जामिनेशन जैसे कि 9, 10, 11, 12 या फिर व्यापम के बहुत ही शानदार तरीके से आपका बन जाएगा। आपका रिपोर्टिंग वर्ब शेड को अगर शेड आए तो उसके भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब शेड को हटा करके उसमें विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड या कर्स्ड रख दिया जाता है। ओके, मैं आपको सेंटेंस में बताऊंगा। आपको पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि वास्तव में इसके नियम क्या क्या है। ओके, नंबर 2, मे का हमेशा माइट हो जाता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय। ओके, मैं सबका एक एक एग्जांपल देकर के शानदार तरीके से बढ़ाऊंगा। आपको ध्यान से देखिएगा। दैट, 2 वाक्यों के बीच में, रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच में 2 वाक्यों के बीच में एक कनेक्टिव है जिसका नाम है दैट, जिसको हम कंजक्शन के नाम से भी जानते हैं। ओके, वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। ओके, अब हम इसको सेंटेंस के अनुसार हम देखेंगे, सेंटेंस के भाव के अनुसार कि कैसे बदला जाता है। तो मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट्स कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छात्मक वाक्य, इनमें हम एग्जाम्पल के सहित पढ़ेंगे। आपको 3 ऐसे सेंटेंस बताऊंगा कि वास्तव में क्या अंतर है। ओके, जिनमें हम एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम दैट कंजक्शन या कनेक्टिव का उपयोग करते हैं, और 2 ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जिनमें हम दैट अर्थात कंजंक्शन का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन मैं आपको इसके बाद 3 नहीं, इसके बाद मैं आपका सबका एग्जाम्पल देके बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखते रहिएगा। ओके, देखते हैं बोर्ड की ओर। माई मदर एंड फादर सेड टू मी, मेरे माता और पिता मुझसे कहे, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको बरकत दें या आशीर्वाद दें। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हिज टीचर, उसने अपने शिक्षक से कहा, गुड आफ्टरनून सर। ओके, रवि सेड टू हिज देम, रवि सेड टू देम, रवि ने उनसे कहा, गुड बाय, अलविदा। अब देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि इनमें क्या अंतर है। एक में आपको प्रार्थना किया जा रहा है, दूसरे में अपने सर का अभिवादन किया जा रहा है, और तीसरा है अलविदा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त किया जा रहा है उसमें दोनों वाक्यों के बीच में, अर्थात दोनों मतलब पहला जो सेंटेंस होता है कॉमा, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरा होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इनमें हम जहां पर प्रार्थना, इच्छा का भाव और आशीर्वाद का भाव प्रकट कर रहे हो तो उसमें आप लगाते हैं, हम लगाएंगे दैट का उपयोग करिएगा। और जहां पर यदि गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड डे दिया हो, वहां पर किसी भी प्रकार के कनेक्टिव का उपयोग नहीं किया जाता। ओके, और यहां पर देखिए, रवि सेड टू देम गुड बाय, यहां पर अलविदा, फेयरवेल। ओके, फेयरवेल, गुड बाय ऐसा बोला जाता है। अब देखते हैं, इसको बदलते हैं हम। तो माई मदर एंड फादर सेड टू मी, तो सेड टू को हटा दीजिए, यहां पर आ जाएगा आपका माई मदर एंड फादर सेड टू मी। तो माई मदर एंड फादर
प्रेड मी। क्यों आएगा प्रेड? क्योंकि यहां पर गॉड है। किसी भी सेंटेंस में यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपका गॉड दिया हो तो ध्यान रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब का जो शेड टू है वो हमेशा प्रेड में बदल जाता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ दूसरे दोनों वाक्यों के बीच में अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दोनों वाक्यों के बीच में एक कनेक्टिव है जिसका नाम है दैट। उसमें दैट का उपयोग कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं मे गॉड ब्लेस यू। अब गॉड गॉड क्या है? हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को सामने लाइए तो क्या लगेंगे? गॉड। अब मे का हो जाएगा माइट। गॉड माइट ब्लेस। अब यू क्या है? यू को हम सेकंड पर्सन के अनुसार बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। तो यू क्या है? मी क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार बदलेंगे। तो यू का हो जाएगा हिम या हर या देम, कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर होगा तो माई मदर एंड फादर प्रेड मी दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। क्लियर? ओके, नाउ इसको मैं लिख के बताऊंगा आपको। ही सेड टू हिज टीचर गुड आफ्टरनून सर। तो यहां पर सर को ग्रीट कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। देखिए तो विश कर रहे हैं, कैसे कैसे बोलेंगे अपन लोग? ही विश्ड, यहां हो जाएगा बदल जाएगा आपका, विश कर रहे हैं। ही विश्ड हिज टीचर गुड आफ्टरनून सर। ये हो गया हमारा। किसी भी प्रकार से कनेक्टिव का उपयोग नहीं किया जाता। अब नंबर 3 देखते हैं। रवि सेड टू देम। रवि ने उनसे कहा गुड बाय, अलविदा। तो सेड की जगह में क्या आ जाता है? बैड। रवि बैड, BADE, देम गुड बाय। जितने भी आपका रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच में कॉमा है वो सबको हटा दिया जाता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय। अब मैं आपको लिखकर बता रहा हूं। देखिए मैं आपके लिए सेंटेंस लिख दिया हूं, इसका आंसर देखिए फिर से। फर्स्ट का आंसर है माई मदर एंड फादर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। हिम के जगह में हर या देम भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर विश कर रहे हैं अपने टीचर को, तो ही विश्ड हिज टीचर गुड आफ्टरनून। ओके, रवि बैड देम गुड बाय। रवि ने उनसे अलविदा चाहा, अलविदा कहे, गुड बाय। ओके, डिरेक्शंस में आपको बता रहा था कि इसको कैसे बदलना है। अब हम आज डिटेल से पढ़ेंगे आपको। आप मेरी ओर बोर्ड की ओर देखते रहिएगा। देखिए, सी सेड, उसने कहा, मे शौर्य लिव लॉन्ग, शौर्य की उम्र लंबी हो। द हर्मिट सेड, हर्मिट मतलब सन्यासी या संत, सन्यासी ने कहा, मे यू ऑल गो टू हेल, सभी नरक की ओर जाओ या नरक में जाओ। गॉड सेव द इंडियंस, रॉस सेड। अब यहां पर देखिए रिपोर्टिंग स्पीच को यहां पर लेफ्ट में कर दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच को राइट में कर दिया गया है। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा कभी नहीं। आप देखिए राज सेड, राज को सामने में लाइए, राज को आप राइट साइड में लाइए तो राज शेड नहीं होगा। यहां पर गॉड दिया है तो क्या हो जाएगा? शेड का प्रेड। मैं आपको बताया था कि कभी भी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में गॉड दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो शेड है वो हमेशा प्रेड में बदल जाता है। तो इसका आंसर होगा राज प्रेड। ओके, राज प्रेड दैट, उसके बाद फिर लिखिएगा गॉड माइट सेव द इंडियंस। ये आपका आंसर है। ओके राइट, मैं आपको सबको बताऊंगा। मैं आपको ये आपका राइट में है उसको लेफ्ट कर दिया गया है, बीच नाम से इसको पहले बताया मैं। सी सेड मे गॉड पार्डन दैट सिनर, उन्होंने कहा कि भगवान उसके पाप को माफ कर दे। देखिए अब इसको कैसे बदलते हैं मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए सी सेड मे सॉरी लिव लॉन्ग, उसने कहा शौर्य की लंबी उम्र हो। अब इसका आंसर देखिए, विश कर रहे हैं भगवान से कि शौर्य का उम्र लंबी हो। अगर आप किसी से आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप किसी का विश कर रहे हो तो वहां पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? करते हैं विश करना। तो वहां पर जाएगा विश। सी विश्ड दैट शौर्य, फिर हो जाएगा शौर्य के बाद माइट लिव लॉन्ग। नंबर 1 इसको दो तरीके से बन सकते हैं। तो सी विश्ड फॉर शौर्य अ लिव लॉन्ग। ओके, तो ये दो तरह से बन जाते हैं।
द हर्मिट सेड मे यू लिव लॉन्ग मे यू ऑल गो टू हेल। द हर्मिट कर्स्ड, अगर आप किसी कोई भी संत या बड़े कोई व्यक्ति अगर किसी का बुरा कुछ सोच रहा हो या कुछ उसे अभिशाप दे रहा हो, तो वहां पर आप शेड की जगह में क्या लगाएंगे? कर्स्ड, CURSD। द हर्मिट कर्स्ड, CURSED, कर्स्ड दैट। अब यहां पर यू है तो यू की जगह में हम ही, सी या दे का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच का जो यू है हमेशा ही, सी या दे में हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो हर्मिट कर्स्ड देम, कर्स्ड हो जाएगा दैट ही माइट ऑल गो टू हेल। दिस इज करेक्ट। गॉड सेव द इंडियन, राज सेड, इसको मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार फिर और बता रहा हूं मैं आपको। तो राज प्रेड दैट, यहां पर लिखिएगा राज प्रेड दैट गॉड माइट सेव द इंडियंस। ओके, अब देखिए नंबर 4, सी सेड मे गॉड पार्डन दैट सिनर। इसका आंसर हो जाएगा गॉड आया है, तो गॉड आने पर मैं बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब है शेड है वो हमेशा प्रेड में बदल जाता है। तो सी प्रेड गॉड माइट पार्डन दैट सिनर। मैं आपको इसको लिख के बताने जा रहा हूं। अब देखिए मैं आपके लिए लिख दिया हूं आपको, इसका 2 आंसर आपको बताया था आपको। तो इसका आंसर है 2 प्रकार से बनते हैं। सी विश दैट सौर्य माइट लिव लॉन्ग, नंबर 1, या फिर सी विश्ड फॉर श्योर ए लिव लॉन्ग। 2 तरीके से बनाया जा सकता है। द हर्मिट सेड, सन्यासी ने कहा, मे यू ऑल गो टू हेल, सभी लोग आप लोग नरक में जाओ। तो इसका आंसर होगा द हर्मिट कर्स्ड, सेट की जगह में कर्स्ड आ गया, अभिशाप दिए, दैट ही माइट ऑल गो टू हेल। गॉड सेव, जहां पर गॉड आता है वहां पर मैं आपको बताया था प्रेड लगा दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब की जो शेड है हमेशा वो प्रेड में बदल जाता है। तो राज प्रेड दैट गॉड माइट सेव द इंडियन, दिस इज करेक्ट ना। आंसर होगा शी सेड, क्वेश्चन है शी सेड मे गॉड पार्डन दैट सिनर, आंसर है सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन दैट सिनर, दिस इज करेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा आपको, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड डे और गुड बाय वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला था कि अगर आपके सेंटेंस में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड डे शब्द आए तो कैसे आपको बदलना है, इसके साथ साथ अलविदा वाले सेंटेंस, गुड बाय, ऐसा सेंटेंस में आए तो कैसे आपको बदलना है। अब देखिए आपको, शिल्पा शेड गुड मॉर्निंग सर, शिल्पा ने कहा गुड मॉर्निंग सर। द डॉटर सेड गुड मॉर्निंग मामा, डॉटर ने कहा गुड मॉर्निंग मम्मा। राज सेड टू शिल्पा, राज ने शिल्पा से कहा गुड बाय, अलविदा। द लीडर शेड, द लीडर नेता ने कहा फेयरवेल माय फ्रेंड, अलविदा मेरे दोस्त। तो ये चारों को हम कैसे बदलेंगे, मैं आपको सेंटेंस में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान दो देखिएगा। तो जितने भी आपका ये सेंटेंस 4 सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये आपको क्या कर रहा है, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो शिल्पा विश्ड, शिल्पा विश्ड द सर, क्या बोलेंगे, शिल्पा विश्ड द सर गुड मॉर्निंग, करेक्ट। अब यहां पर द सर क्यों आया, क्योंकि यहां पर शेड के बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर लगा देंगे, क्या लगाएंगे, द सर अ गुड मॉर्निंग। फिर once again, शिल्पा विश्ड द सर अ गुड मॉर्निंग, बदल गया। द डॉटर सेड, पुत्री ने कहा गुड मॉर्निंग मम्मा। द डॉटर विश्ड माई मामा गुड मॉर्निंग, करेक्ट। राज सेड टू शिल्पा, राज ने शिल्पा से कहा, अब यहां पर होगा राज बैड शिल्पा, क्यों आएगा बैड, गुड बाय, अलविदा, यहां अलविदा का भाव बता रहा है। तो जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच में शेड टू दिया है वहां पर बैड हो जाएगा, बैड मतलब BADE। राज बैड शिल्पा गुड बाय। द लीडर शेड फेयरवेल माय फ्रेंड, द लीडर बैड हिज फ्रेंड, क्योंकि यह माई का हमेशा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ओके, तो द लीडर बैड हिज फ्रेंड फेयरवेल।
अब मैं आपको लिख के बताऊंगा आपको। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए लिख दिया हूं, आप देखिए ध्यान से। वंस अगेन मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। शिल्पा विश्ड, आंसर बस, शिल्पा विश्ड द सर a good morning. Correct. The daughter wished my mama good morning. ये अलविदा का भाव प्रकट कर रहा है। जहां पर बाइक हो वहां पर लगा दीजिएगा बैड। रिपोर्टिंग स्पीच टू सैड है, बैड में बदल जाता है। तो राज बैड शिल्पा गुड बॉय। द लीडर बैड हिज फ्रेंड फेयरवेल। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छात्मक वाक्य के बारे में मैंने आपको 3 तरह से बताने के लिए किया, आपको बोला था आपको मैं बताऊंगा कहा के। मैं आपको तीनों तरह से बताया कि क्या अंतर है, राइट। तो प्रारंभ से अंत तक यदि आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप ये हमारा नरेशन पूरी तरह समाप्त हो गया। मैं 6 प्रकार के सेंटेंस में मैं आपको बताया हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस आज हम समाप्त करते हैं नरेशन। अब मैं दूसरा चैप्टर में शुरू करूंगा। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।